हेलो बच्चों। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे आप लोग बात ही नहीं करते, उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। ऐसा क्या सर? देखिए, एग्जाम में पेपर आपको कैसे लिखना है, क्योंकि जब भी मैं स्टूडेंट से, मेजोरिटी बच्चों से पूछता हूँ एग्जाम के बाद कि सर बेटा कितने नंबर का पेपर हुआ, तो मेजोरिटी बच्चों का कहना होता है किसी का 65, किसी का 70, 75, 80, मतलब 90 तक तो वो 90 प्लस तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते। कारण क्या है इसके पीछे? एक बहुत बड़ा या बहुत बड़ी कुछ कारण है, रीजंस है जिसकी वजह से बच्चा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। स्कोर करने की तो मार्क्स की बात ही बड़ी दूर है। उन्हीं सब 7 फैक्टर्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सिर्फ थोड़ी सी वीडियो शुरुआत में आप देखते हैं, फिर आगे स्किप कर देते हैं, ठीक है? एंड तक वीडियो देखिएगा तभी फायदा होने वाला है, ठीक है? और हर बच्चे के साथ अपने सीएस कम्युनिटी में, जहाँ पर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पर भी हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे क्या है और भी आपके सीएस करने वाले दोस्तों का भी फायदा हो, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपको 90 प्लस का, 100 नंबर का मार्क्स का पेपर लिखने के लिए आपको क्या क्या करना है, और 100 के अराउंड 90 प्लस स्कोर करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले नंबर पे फटाफट लिखिए, थ्योरी नहीं लिखनी है आपको। ऐसा क्यों सर? देखिए बच्चों, थ्योरी जो है, थ्योरी में आपको अकाउंट्स में मार्क्स नहीं दिए जाते, अच्छे नहीं दिए जाते। मैं आपको सिंपली बोल देता हूँ, मार्क्स आपको अच्छे नहीं मिलते थ्योरी वाले पोर्शन में। आप, मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, मैं बच्चों का एग्जाम क्वेश्चन आंसर शीट देखिए, उसको ऑब्जर्व करके बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ कि इमरजेंसी में प्रॉब्लम हो, अगर नहीं क्वेश्चन आता तो प्रैक्टिकल थ्योरी लिखिएगा, अदरवाइज मत लिखिएगा, ठीक? नंबर 2, आप स्टार्ट कीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन से। क्वेश्चन पेपर जब आप एग्जाम में तैयारी करोगे, मान लीजिए आप एक काम कीजिए, दिसंबर 23 का पेपर उठाइए। जब आपका सब्जेक्ट अगर आपका तैयार हो गया CFM, तो छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ तैयारी कीजिए, वहां पर छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ पहले पकड़िए, ठीक है? जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाएगा। पहले 1 घंटे का पेपर, पहले 1 घंटे के पेपर में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं। जिससे क्या होगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में पॉइंट्स टेक्निकल नहीं होते। जब पॉइंट टेक्निकल नहीं होंगे तो 4 में से 4, 5 में से 5, इस तरीके से आपके 30-40 नंबर आपके जब पक्के हो गए, तो 40 में से 40 नंबर आपके कंफर्म हो सकते हैं इस स्ट्रेटजी से। नंबर 3, हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि कंसोलिडेशन जैसे टेक्निकल चैप्टर है, ठीक है, जो 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे भी लास्ट टाइम वर्किंग कैपिटल आ गया, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। क्योंकि उससे होगा क्या, उससे क्या होगा कि अगर आप 20 नंबर के क्वेश्चन के झमेले में पड़ गए, तो वो हो सकता है आपका इतना टाइम ले जाए जिसकी वजह से आपका मोरल डाउन हो जाएगा। मोरल डाउन हो गया तो काम खत्म। इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, वो सबसे लास्ट में आपको करने हैं। जितना टाइम मिलेगा, अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो खुला करते जाइए, वर्किंग नोट बनाते जाइए, भागते जाइए, चलते जाइए। नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर कोई ये बोलता है आपको कि अकाउंट्स में, देखिए कंपनी लॉ वगैरह में तो सेक्शन लिखने होते हैं, इनकम टैक्स में तो सेक्शन लिखने होते हैं, पर यहाँ पे कौन से सेक्शन लिखने हैं? यहाँ तो सेक्शन ही नहीं लिखने। तो फिर करना क्या है? CFM अकाउंट्स में बोलते हैं वर्किंग नोट बनाओ। अब ये तो बताते नहीं कि भाई वर्किंग नोट कैसे बनाने हैं। चलो ये भी बता दिया, पर देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि वर्किंग नोट, ऐसे तो आप हर चीज़ की कैलकुलेशन दिखा दिखा के आप पेज भर, पूरा टाइम लग जाएगा आपको। अब वर्किंग नोट दिखाने बैठोगे तो आपका एग्जाम पूरा नहीं होगा। तो सीधी सीधी सी बात है, फिर वर्किंग नोट बनाने कितने और कैसे हैं? वर्किंग नोट बनाने का बेस्ट तरीका होता है आपको क्वेश्चन के मार्क्स देखकर। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वर्किंग बनाइए, उसकी कैलकुलेशन दिखाइए। 10 नंबर का है तो उसके अकॉर्डिंगली। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे पता लगेगा? देखिए, मान लीजिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का पॉइंट और कैश फ्लो का, ये रेशो का, मान लीजिए रेशो एनालिसिस का आ गया 5 नंबर का क्वेश्चन। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में अपने रेशो जो 4 मांगी थी, मान लीजिए उन्होंने 4-5 रेशो मांगी, 5 दे दी। अब उसमें आप क्या कीजिए, कैलकुलेशन जो है उसी हिसाब से दिखाइए। छोटी छोटी कैलकुलेशंस को चाहे आप स्किप भी कर देंगे तो चल जाएगा, ठीक?
तो कैलकुलेशन और वर्किंग आपको वहां पर जजमेंट करना पड़ेगा कि यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, इसके अकॉर्डिंगली मेरे को कितना और ज्यादा कैलकुलेशन। मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा डायरेक्ट मेथड का कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, तो आपको पता है इसमें तो यार कुछ है ही नहीं, गिनती की 4 एंट्री हैं, इसमें तो धनाधन 5 मिनट में सम हो गया। तो वहां पर ब्यूटिफिकेशन, मेकअप करिए पूरे आंसर शीट पे क्वेश्चन का सोल्यूशन, जिससे अगले को सोचने में सोचना पड़ जाए कि यार इसके नंबर काटू कहाँ मैं, है ना। उसके बाद नंबर 5, किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं होती कि सीक्वेंस में करना है। कई आपको बोलते होंगे कि सीक्वेंस में पेपर करना है, अरे यार सीएस जैसे कोर्स में अगर आपको सीक्वेंस देखकर आपके मार्क्स दिए जाएं फिर तो हो गया काम, ठीक है ना। मैं अपनी अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ, बाय क्वालिफिकेशन सीए और सीएस दोनों हूँ मैं, तो मैंने कभी जिंदगी में कभी सीक्वेंस के साथ पेपर किया ही नहीं। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ यार, सीक्वेंस में अगर आपने, मान लीजिए आप मेरा पेपर क्वेश्चन पेपर चेक करने के लिए बैठे हैं, आपने सीक्वेंस नहीं फॉलो किया, मैंने सीक्वेंस नहीं फॉलो किया पर मेरा आंसर ठीक है, तो आप काटा मार दोगे सीएस जैसे कोर्स में, है कि नहीं। इतने बेवकूफ़ तो है नहीं चेक करने वाले। तो इसलिए इस चीज़ की जो मिथ बनाई हुई किसी लोगों के, अगर किसी ने आप कहीं से आपने सुना है तो इसको भी दिमाग से निकाल दीजिए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ जैसे क्वेश्चन और चैप्टर होते हैं, जैसे कि रेशो लगा लीजिए, खास करके एफएम का पोर्शन लगा लीजिए आप, लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये फॉर्मुलेशन वाले चैप्टर हैं। तो फॉर्मुलेशन वाले क्वेश्चंस में आप लोग जो फॉर्मुलेशन है वो लिखिए, उसकी अगर कोई, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डिविडेंड पॉलिसी है, डिविडेंड पॉलिसी का वॉल्टर मॉडल है ना, डी प्लस आर ए ओवर के ई ब्रैकेट ई माइनस डी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड बाय के ई। तो अब इस पूरी टर्म को एक्सप्लेन तो करो। अरे उनको क्या पता ई का मतलब क्या होता है, वो तो कहते हैं भाई हमारे को सब कुछ बताओ, ई का मतलब क्या है, डी आपने सॉल्व तो कर दिया, आंसर भी सही आ गया, पर आपने ये तो बताया ही नहीं ई का मतलब क्या है, कि ई का मतलब क्या है। तो वहां पर उसको एक्सप्लेन करो, अधूरा मत छोड़ो, खास करके फॉर्मुलेशन वाले, और जहां पे टर्म आपने यूज करी हुई है उस टर्म को एक्सप्लेन करो फटाफट। इसलिए स्पीड भी आपको बनानी पड़ेगी अगर आप 90 प्लस का करने चाहते हो अटेम्प्ट और स्कोर। फिर आप लिख के ले लीजिए, जितने नंबर का करोगे उतने नंबर मिलेंगे आपको 100% डेफिनेटली, ठीक। तो ये आपको 7 की फैक्टर्स जो हैं आपको 90 प्लस का अटेम्प्ट करने में प्लस स्कोर करने में एक रामबाण इलाज करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आप सीएस की क्लासेस बाय करना चाहेंगे नेक्स्ट, तो डिस्क्रिप्शन में और लिंक मिल जाएगा, और kcctutorial.com पे विजिट करके कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।